वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को जो जहाँ जहाँ से देख रहा है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए फिर एक ऐसा वाक़या जो सच में मबनी है लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट्स करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैं जब भी कोई ऐसी सच्चा वाक़या आपको बताऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आज से 42 साल पुरानी बात है, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, मैं उन्हीं की ज़बानी आपको ये वाक़या सुना रही हूँ ना, ताकि सुनने में आपको मज़ा आए। बात ये है कि वो बताते हैं कि हमारा 2 कमरों का एक घर था। हाँ, तो जब भाई की शादी की तो वो घर हमें छोटा पड़ने लगा। तो हमने सोचा कि हमें घर चेंज करना चाहिए, 3 रूम का ऐसा घर हो जिसमें हम 1 रूम भाभी को दे दें और 2 रूम हमारे लिए इनफ हो जाएंगे, हम बहन भाइयों के लिए, अम्मी अब्बू के लिए, अम्मी खाने वालों के लिए। तो अब अब्बू ने जब घर तलाश किया तो हमारी रेंज से बाहर थे घर, और जो हमारी रेंज में थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, यानी वो उतने ही बड़े थे जितना हमारा घर था जिसमें हम रह रहे थे। फिर किसी ने अब्बू को बताया कि नई सोसाइटी बनी है शहर से थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, बस 15-20 मिनट की ड्राइव पे ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपकी रेंज में। अब बाबा गए देखने के लिए, उन्हें घर पसंद आया जिसमें 1 कमरा ऊपर था और 2 नीचे थे। उन्होंने अम्मी को दिखाया और वो घर फाइनल हो गया, हमने वो घर ले लिया और पुराना घर हमने अपना सेल कर दिया। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो वो कॉलोनी नई आबाद हुई थी, इक्का दुक्का लोग रह रहे थे। हमारी गली के अंदर भी 4-5-6 घरों में ऐसा था कि रहाइश थी, बाकी कुछ घर खाली थे। तो हमारे सामने बिल्कुल हमारे घर के सामने भी अब आज गए थे लोग, यानी कि वो अंकल आंटी थे जो रहते थे, उनकी 2 बेटियां थी जो शादी होकर चली गई थी, तो अंकल और आंटी अकेले रहते थे उस घर में। हम लोगों ने शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग करने के बाद टाइम लगता है सेट होने में। घर की सेटिंग हुई, ऊपर वाला रूम हमने भाभी को दिया, नीचे हम लोगों ने अपनी सेटिंग कर दी। रात में हम जब सोने लगे तो आवाज़ आई ऐसी कि जैसे कुछ छत पे चीज़ घसीट रहा है, जैसे कुछ चीज़ सामान उठाया रखना या घसीटना। तो अम्मी ने अब्बू से बात की कि ये किस तरह की आवाज़ है, तो उन्होंने कहा कि हम आबादी से थोड़ा सा दूर हैं, यानी शहर से थोड़ा सा दूर हैं, तो ये पुरसुकून इलाका है, तो हो सकता है करीब में कोई काम हो रहा हो तो उसकी आवाज़ हो। पर वो सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुकता, फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आने लग जाती, जैसे घर में कोई चीज़ सामान इधर से उधर कर रहा है। तो ये सिलसिला 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। फिर यानी कि हमें अब्बू की बात समझ आ गई कि हो सकता है कि घर में कोई काम हो रहा हो या कुछ भी। बहुत से लोग, पर उस टाइम पर रात जागने का भी ज़माना नहीं था, लोग अपने टाइम से जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे। अब तो वक्त चेंज हो गया है कि लोग देर से उठते हैं और रात भर जागते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि टाइम गुजरता रहा, हमने उस घर में हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 15-20 दिन हो चुके थे। तो अम्मी कहती हैं कि ऐसा लगता कि चीज़ में बरकत ख़त्म हो गई है, खाना जितना पकता उतना ही कम पड़ जाता। अम्मी अमूमन जितना खाना उस घर में पकाती थी, अम्मी उससे डबल बनाने लगी क्वांटिटी में। तब भी ऐसा होता कि अम्मी के लिए खाना नहीं बचता, थोड़ा थोड़ा खाना सबको देती तो भी कम पड़ता, और अम्मी फिर बढ़ा के बनाना शुरू कर दिया, तब भी कम पड़ने लगा। यानी बरकत ख़त्म होने लगी, जितना आटा गूंदो उतनी रोटियां ख़त्म हो जाती, जितनी रोटियां बनाओ रोटियां ख़त्म हो जाती। हालांकि खाने वाले वो ही थे, बढ़ा कोई भी नहीं था। अम्मी ने ये बात अब्बू से कही कि इसी तरह मसला है, और मैं जितना भी खाना बना लूँ ऐसा लगता है कि कम ही पकाए, जितनी भी रोटियां बना लूँ ऐसा लगता है कम ही पकी हैं। तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारा वहम है, बच्चे बड़े हो गए, खुराक बढ़ रही है, खाना और बढ़ा के बना लिया करो। तो ठीक है, अम्मी ने बोला कि हो सकता है ऐसा ही हो। बहरहाल यहाँ एक बात ये थी कि रात में आवाज़ें आना, और दूसरी बात ये कि खाने में बरकत नहीं थी, किसी चीज़ में बरकत नहीं थी। आटा भी जल्दी ख़त्म हो जाता, चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती। और एक बार ऐसा हुआ कि अम्मी कमरे में बैठी थी और मैं भी साथ बैठी थी उनके, तो हमारे कमरे की लाइट खुली थी। तो अचानक से ऐसा हुआ कि लाइट बंद हो गई। तो अम्मी ने बोला कि देखो ये लाइट कैसे बंद हुई। मैंने उठ के लाइट देखी तो लाइट का बटन बाकायदा बंद था। तो अम्मी ने बोला ये कैसे हुआ, तो मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा हाँ, ये किस तरह बंद हो सकता है बटन। तो फिर हमने चेक किया तो अब्बू को रात में बताया गया, अब्बू दुकान से आए तो अब्बू ने कहा कि बटन ख़राब हो गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बटन खुद ब खुद गर्म होके तो बंद हो जाता है। यानी अब्बू हमें हर बात में दिलासा दे देते थे, समझा देते थे, ताकि हम
ज़ाहिरी बात है, औरतें और बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने मर्द को थोड़ी हिम्मत दी है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही औरतों से हिम्मत दी है कि वो मामलात को हैंडल कर लेते हैं। फिर ऐसा हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा। कभी ऐसा होता कि पंखा चल जाता खुद ब खुद, तो वही बात अबू कहते कि नया नया घर है, हो सकता है वायरिंग में कोई मसला हो तो मैं सही करवाऊँगा, इलेक्ट्रिशियन को बुला के वायरिंग वो ठीक हो जाएगी, तो ये मसले हल हो जाएंगे। पर हमें कुछ फ़ील होता था उस घर में, अबू जितना भी दिलासा देते, अम्मी को भी फ़ील होता था। अम्मी पढ़ती थी नमाज़, तो कोई उनकी नमाज़ में खलल डालता, तंग करता, कभी गेट बजने लग जाता, और जब वो बाहर जाके देखती तो बाहर कोई नहीं होता। तिलावत अगर अम्मी पढ़ने लगती कुरान, तो कुरान पाक तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उनको अपना कुरान पाक यानी तिलावत अधूरी छोड़नी पड़ती और वो उस काम में लग जाती थी। सिलसिला चलता रहा। फिर इसी तरह हमें 1-1.5 माह हो गया उस घर में तकरीबन। हालात बदस्तूर वही थे, लगे एक आध दिन सुकून से गुजरता, पर आवाज़ों का सिलसिला बंद ना होता। आवाज़ रोज़ाना रात में आवाज़ आती और फील होता कि इस घर में बाकायदा कोई है, हमारे अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो इस घर में सराहियत करती है। यानी कि ऐसा लगता कि कोई धुआं है जो हेबला है, दिखता है, गुज़रता है, फील होता है, पर सामने नहीं आता। टाइम गुजरता रहा। एक दिन अबू बाहर निकले और जब अबू घर आने लगे तो उनको सामने वाले अंकल मिल गए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे आपसे एक बात करनी है। अबू ने बोला जी फरमाइए, कहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हर घर में झगड़े होते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका ज़ाती घरेलू मामला है, पर आप अगर आपके घर में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, तो आप अपने बेटे को समझाएं कि अपनी बहू के साथ ऐसा रवैया ना रखे कि वो आधी रात को सीढ़ियों पर बैठ के रोती है और इतना ख़तरनाक रोती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में जो बैन और कर्ब होता है ना, तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालूं। इतनी तकलीफ़दा आवाज़ होती है उसकी, अजीब सी, और उसको देख के मुझे खौफ आता है। तो अब्बू ने बोला आपने मेरी बहू को देखा? कहने लगे मैंने देखा नहीं है उसका चेहरा, वो औरत है और उसके बाल बड़े हैं, उसके बाल खुले हैं और उसने अपने मुँह को ना अपने घुटनों में दे रखा है और उसके बाल ने उसको चारों तरफ से ढका हुआ है और वो रो रही है, घुटनों पे हाथ रखा है, उस पर मुँह रख के वो रो रही है और इतनी कर्ब से रोती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब मैं परेशान होकर उसको देखता हूँ तो फिर भी उसकी आवाज़ नहीं रुकती। मैंने ये बात 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन नोटिस की है। और ग़ालिबन वो आपकी बहू है, क्योंकि बच्चियाँ आपकी छोटी हैं और आपकी बेगम ऐसा कर नहीं सकती, उनकी तो उम्र है, तो वो कोई नौजवान लड़की की टाइप की लगती है। पर उसके रोने से मुझे खौफ आता है। तो आप एक मेहरबानी करके अपने घर का मामला सुलझा दीजिए, क्योंकि मुझे डर लगने लगा है। और वो आधी रात को इतना तेज़ रोती है, यानी कि 2:30 से 3 बजे के टाइम पे अमूमन मैंने देखा है कि वो इसी तरह बैठ के रोती है। मैंने उसको आते हुए तो नहीं देखा, पर जब उसके रोने की आवाज़ आती है तो मैं बिस्तर पे खौफ के मारे जम जाता हूँ। पहले तो मैं डर गया था, पर मुझे आहिस्ता लगने लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए ताकि आप अपने घर के मसले हल कर सकें। आप अपने बेटे को सिखाएंगे अपनी बहू के साथ अच्छा रवैया रखें। अब्बू को बहुत गुस्सा आया, हालांकि वो कभी गुस्सा करते नहीं थे, बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। वो घर आए, उन्होंने पहले भाई को बुला के उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है, अगर घर की बात है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते थे, तुमने बहू के साथ इस तरह रवैया क्यों रखा कि वो ऊपर सीढ़ियों पर जाके रोती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रात में रोए और मुझे ना मालूम हो। तो अब्बू ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारी लड़ाई होती हो तो वो रोती हो, क्योंकि उन्होंने बोला कि आधी रात को एक औरत है जो सीढ़ियों पर बैठ के रोती है, क्योंकि उनके घर से हमारे घर की सीढ़ियाँ साफ दिखती हैं। तो भाई ने बोला कि नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती भी तो मैं आपको ज़रूर बताता। फिर उन्होंने अपनी मिसेज से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी जब हमारी लड़ाई नहीं हुई, और लड़ाई अगर होती भी है तो बिलफर्ज हम दोनों आपसे बात करेंगे या आपस में कमरे में मामला हल करेंगे। सीढ़ियों पर रात को 3 बजे रोने का मेरा जवाब तो नहीं बनता। अब को ये बात बहुत परेशान करने लगी। इतने दिन से उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, पर यह बात अब सीरियस लेने वाली थी। फिर वो उन अंकल को लेके मस्जिद के मौलवी साहब है उनके पास गया। वो मौलवी साहब ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले तो मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, उन अंकल ने मौलवी साहब से कहा, पर उन्होंने बोला कि मैं उस औरत को भूल नहीं सकता। वो औरत जब सामने मैंने देखी और वो कह रहे हैं कि वो मेरा रहम नहीं था, वो थी, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी मुझे। और वो कहते हैं कि
कपड़ों का कलर तो मैं इतनी गौर से नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था और हल्की रोशनी में जब मुझे वो दिखती है तो उसके बाल और उसका जो पहन है ना वो मैंने नोटिस किया, मैंने कानों से सुना है और ये मेरा वहम नहीं था, वो थी। तो मौलवी साहब ने, अब्बू ने बोला कि मेरे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते और आप मौलवी साहब के सामने मैंने बोला कि आप ये देखें कि जब सामने वाले घर में आवाज़ आ सकती तो जो हम घर में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मौलवी साहब ने बोला कि आप आपस में एक दूसरे से बहस ना करें और ना वो कोई और मखलूक होगी। तो अब्बू तो पहले ही इस बात में डाउट में थे कि यहाँ कुछ है, और जब मौलवी साहब ने बोला तो वो उनको यकीन हो गया कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर मौलवी साहब ने उनको बोला कि आप परेशान नहीं हो, जो सामने अंकल रहते हैं इनके घर में से ये औरत, ये इंसान नहीं है और ये कुछ और ही शय है और ये आती है, रोती है। इसके रोने के पीछे क्या वजह है ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं इस बात को बताने से कासिम बना लिए कि अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही तो आप भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, यानी उनके मामलात में कोई मदाखलत ना करें। यानी अगर वो रात में रोती है तो उन्होंने सामने वाले अंकल को बोला कि आप आइंदा उसको देखने मत उठिएगा, अगर आपको उसके कानों में आवाज़ आए तो आप आयतल कुर्सी का वेट करें, अपना हिसार करें। उन्होंने अब्बू को भी बोला कि आप अपने बच्चों का रात को हिसार करके सोया करें। पुरानी पानी दिया कि अपने पर्दा में अपने पानी पिएँ, अपने कूलर में डालें पानी, और ना नमाज की पाबंदी करें और घर में पढ़ाई करें। अबू परेशान हो गए ये बात आके उन्होंने अम्मी से जिक्र किया। अम्मी ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस घर में कुछ है, क्योंकि हर चीज़ मुझे इधर आके तंग करने लग गई है। आपके कारोबार का आपका काम नहीं चल रहा और कितना भी पका लूँ या कम होता है रात को आवाज़ें आना। और अब तो उन्होंने कहा कि हद हो गई, ये जो हमने औरत रोती थी देखिए, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। अब्बू ने उनको समझाया कि तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो बच्चों का क्या होगा। अब्बू ने उनको बोला कि कुछ टाइम रुको, मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं घर बेचूँ तो हम यहाँ से निकलें। और उन्होंने बोला कि तुम अल्लाह का नाम लेती हो, अल्लाह पे यकीन रखती हो तो उसी से मदद मांगो, उसके अलावा कोई नहीं है हमारी जो मदद करेगा। बहरहाल टाइम गुजरा, उसके बाद गाय बगाए वो औरत अंकल को दिखती रही, वही चिल्लाना उसका, वही बैन करना। और वो कहते हैं कि अब तो उसकी आवाज़ में और शिद्दत आ गई, यानी वो और ज़ाहिर होकर सामने आने लगी। वो हमेशा कुछ दिन बाद वो मौलवी साहब को बताते कि मौलवी साहब मैंने देखा नहीं पर उसके रोने की आवाज़ें आती हैं, अब भी मैं इस्सार करके सोता हूँ पर फिर भी मेरी आँख खुल जाती है। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिन गुजरे तो भाभी ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। भाभी के कमरे के साथ वेंटिलेशन के लिए एक डक था, यानी गली टाइप की थी, ताकि उनके रूम में खिड़की के साथ हवा आती रहे। तो भाभी लेटी थी, 7 बजे का टाइम था शाम के, मगरिब हो चुकी थी। भाई अभी तक नहीं आए थे काम से और अब्बू भी नहीं थे घर में, हम लोग नीचे थे। भाभी लेटी, इतने में उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ ना, तो उन्होंने आँख खोल के देखा तो कोई भी नहीं, दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने जैसे ही नज़र उठाई तो खिड़की की तरफ उनकी नज़र गई। तो भाभी बताती हैं कि भाई जैसी आँखें, उन्हीं के जैसे बाल, और वो हाफ फेस से अंदर झांक रहा था रूम से, पूरा फेस नहीं, सिर्फ आधा फेस, यानी आँखें आधी नाक और आधा हों, उसकी आँख एक आँख ना। पर वो उन्होंने कहा कि वो भाई थे और वो कह रही हैं कि वो मुझे देख रहे थे। तो इन्होंने बोला अरे आ गए आप, भाभी ने कहा अरे आ गए आप। तो उन्होंने कोई रिएक्शन ना दिया, ना आँखों का ना ज़बान से कुछ बोले, वो बस देख ही रहे थे। तो भाभी ने बोला शायद तंग कर रहे हैं। भाभी ने उठ के दरवाज़ा खोला तो बाहर तो वो थे नहीं, लाजमी ज़ाहिर बात है, वो तो खिड़की में खड़े थे। तो उन्होंने जैसे इधर डक की तरफ गई, गैलरी की तरफ, तो वहाँ कोई भी नहीं था। भाभी एकदम शॉक हो गई कि ये कैसे हुआ, इतनी सी देर में कैसे इंसान कहीं गायब हो जाएगा। वो अंदर आई तो उन्हें लगा शायद मजाक कर रहे हैं। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी कि भाई तंग नहीं करें, आ जाए ना खुद अंदर। और ये कह के वो जैसे आके फिर सोफे पे बैठी तो वही शख्स, वही आँखें, उतना ही हाफ फेस वहीं से ही झाँक रहा था। और अब की बार उसकी आंखों में इतनी वहशत थी। भाभी कहती हैं उस वहशत से मुझे ऐसा लगा कि वो आंखें मुझे उसी टाइम खड़े खड़े निगल लेंगी। और ऐसा लग रहा था कि उन आँखों के अंदर कोई शैतान था, बला थी। वो कहने लगी मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पाँव वहीं जम गए। और जमने के बाद भाभी कहने लगी कि वो मुसलसल मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। और भाभी ने कहा कि
कि उसके बाद मैंने बहुत बुलंद आवाज़ में बहुत हिम्मत करके कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को हाथों को ढीला महसूस किया, और उसके बाद कहने लगी मैंने दरवाज़ा खोला और जो मैं बात बेतहाशा भागती हुई नीचे आई हूँ, तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे था, कोई मेरे पीछे था। और वहाँ भी कहने लगी कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे आज नीचे पहुँचा दे और मुझे इस बला से बचा ले कि जो चीज़ें ये तू जानता है। बहरहाल भाभी ने बड़ी मुश्किल से जो कुरानी आए थे उनको आती थी उन्होंने पढ़ी, और वो कह रही हैं कि वो सीढ़ियाँ जो थी ना, वो मुझे ऐसा लगा कि वो सीढ़ियाँ नहीं, मैंने कोई बहुत ही बड़ा रास्ता अबूर किया है। और वो कह रही थी कि मैंने बाकायदा लगा मुझे कि मेरे पीछे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, और उसके बाद उतर के वो जो नीचे गिरी आके, तो फिर अम्मी कहने लगी कि क्या हुआ, पर वो इस कंडीशन में थी नहीं कि बता सके। अम्मी ने जल्दी जल्दी उन पर पानी पिलाया, उनको दम किया उन पर। फिर वो जब रिलैक्स हुई तो उन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल भाई जैसी आँखें, और बाल भी उसके भाई जैसे थे। उसने पूरा फेस तो नहीं दिखाया, अपना आधा फेस वो खिड़की से झाँक रहा था। और वो कहती है कि उसकी वहशत इतनी वहशत थी कि मैं सोचती हूँ ना तो मैं बता भी नहीं पाती हूँ कि जिस आँखों से वो मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे निकल जाएगा उन्हीं आँखों से। बस फिर उसके बाद वो बहुत रोई, रोने के बाद वो बाहर नहीं रुक रही थी उस घर में। उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। उन्होंने भाई से बोला कि आप ये घर चेंज करवा दो, मुझे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब्बू ने बोला मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ घर चेंज करने की, पर चेंज तो हो जाएगा, टाइम लगेगा। फिर भाभी अपने मेके चली गई क्योंकि वो बीमार हो गई थी। भाई ने बोला कि अब्बू ये रिस्क है, हम पराई औलाद है, वो उसको कुछ हो गया तो हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो कहने लगे कि जो उसने देखा है ना, वो शायद अगर कोई और होता तो शायद उसका दिल ही फट जाता। क्योंकि वो बताती हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकती उस आंखों की वहशत, उस चेहरे की वहशत। और कह रही थी कि मैंने ज़िंदगी में अगर मौत देखी तो मैंने उससे देखा। और बस उसके बाद ये कि हम इस घर में, अब्बू ने बोला कि बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अब मामलात ख़राब होने लगे। फिर किसी ने किसी का बताया कि आप किसी मौलवी साहब के पास जाएं, वो बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले वली हैं। उस टाइम उनको बोलते थे कि वो शायद ज़िंदा वली कहते थे उनको, अब तो वो पर्दा फरमा चुके हैं, दुनिया से चले गए। वो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, क्योंकि वो जगह उनकी है, वो आपको इस घर में बसने नहीं देंगे। अभी तो वो आपको डरा रहे हैं कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ, बाद में वो आपको अल्लाह न करे कोई जिस्मानी तौर पे आपको नुकसान पहुंचाए। अभी तो वो माली तौर पे आपको झटका दे रहे हैं, डरा रहे हैं। वो उनकी जगह है, आप छोड़ दो, खाली कर दो। अब्बू ने नाचार बहुत कड़े दिल से अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए वो घर छोड़ा। हमने किराए का घर लिया और फिर हम शिफ्ट हो गए किराए के घर में। पर उससे पहले वो जो मैंने आपसे बताया, उन्होंने हिसार किया सब पूरे घर वालों का, अल्लाह की हिफाजत में दिया। और फिर वहाँ से हम निकलने के बाद वो घर बताते हैं कि आज तक खंडक पड़ा है, उस घर को कोई ख़रीद ही नहीं पाया। और ये कहानी थी उनकी। उन्होंने बताया कि वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते, वो जो गुजारे हैं हमने। और भाभी आज तक उस वहशत के साए में, अब तो भाभी की उम्र भी हो गई है, पर वो जब भी ये किस्सा बताती हैं तो कहती हैं कि हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। एक वो रोती हुई औरत कि वो कौन थी, क्यों आके सीढ़ियों पे रोती थी, और वो क्या चाहती थी, उसका रोना, उसका बैन करना, और एक वो जो भाभी को दिखा था वो कौन था। और उसके बाद बस शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि एहसान है कि उसने जानों की खैर रखी। और फिर हम किराए के घर में रहे, और फिर अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम सब बाखैरियत उस घर से निकल आए। ये कहानी थी। अगर आपको पसंद आए, कहानी नहीं है, वह सच्चा वाक़या, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आइंदा एक और अच्छी कहानी लेके आऊँगी, सच्ची कहानी जो हमारे करीब लोगों में हुई है। और एक कमेंट्स भी अच्छा सा कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और जहाँ जहाँ दुनिया में इंसानियत बसती है, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा प्यार बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़। दीवारों में साए का निशान, एक साया बेनाम। ये अंधेरा जैसे जीना सीख गया हो, खामोशी भी अब गुनगुनाने लगी है। हर आहट एक अनजानी सी सदा, मैं अकेली और वो यहाँ